नमस्कार। दिन भर के अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज के देश विदेश से जुड़ी खबरों की बात जाए तो पहली खबर बांग्लादेश से निकलकर आ रही है कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के नेता मोहम्मद यूनुस जो एक मंदिर पहुंचे हैं। मंदिर का नाम तारकेश्वरी मंदिर है। इससे ये लगता है कि बांग्लादेश के अंदर जो अल्पसंख्यकों के साथ घट रहा है इसे काफी हद तक कंट्रोल भी किया जा सकता है। इसके अलावा यदि शेख हसीना भारत से बांग्लादेश वापस जाती है तो इन्हें जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि इनके खिलाफ हत्या के मामले में एक बड़ा केस दर्ज किया जा चुका है। तीसरी अपडेट कि बांग्लादेश के अंदर मंदिरों को तोड़ा गया है। इस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हुए। इसको लेकर के अब बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने आकर के माफी मांगी है। साथ ही बांग्लादेश के लोगों ने एक नया रास्ता निकाला है। भारत के अंदर घुसपैठ करने को लेकर के अब हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ाया गया है। इसके अलावा बांग्लादेश की नई सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि बांग्लादेश और भारत के बीच में जो संबंध जिस तरीके से पहले थे उसी तरीके से रहने वाले हैं। इस वीडियो में सारी खबरें आपको बताते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उसके मुखिया मोहम्मद यूनुस लगातार अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे हमलों को रोकने की कोशिश में लगे हैं। साथ ही इंटरनेट हो या फिर मीडिया में चलने वाली खबरें, इनको भी रोका जा रहा है, जहां पर गलत तरीके से गलत चीजों को दिखाया जा रहा है। और वह लगातार वहां के सभी लोगों को समझा रहे हैं कि जो आप अल्पसंख्यक के साथ कर रहे ये सब बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो हमारे देश के नागरिक हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बांग्लादेश के अंदर चल रही सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए मोहम्मद यूनुस मंगलवार को राजधानी ढाका में तारकेश्वरी मंदिर का दौरा भी करते हैं, जिसे एक क्लियर सिग्नल मिल चुका है कि वो अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हैं और हालात को कंट्रोल करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तारकेश्वरी मंदिर बांग्लादेश का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। इसके अलावा पवित्र शक्तिपीठों और सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में भी इसे एक माना जाता है। और इस मंदिर में बंगाली हिंदुओं के बीच काफी श्रद्धा देखने को मिलती है। और मोहम्मद यूनुस का दौरा ऐसे समय में किया गया है जब देश के अंदर अल्पसंख्यकों पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इनकी पार्टी में जो नेता हैं वह भी इस मंदिर जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनुस के साथ कानूनी सलाहकार आसिफ नजरुल और कई ऐसे नेता गए थे जहां पर सीधे पहुंचे और जो देश के अंदर भेदभाव चल रहे हैं इसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल बांग्लादेशी इस कदम पर आपका सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। शेख हसीना से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर बांग्लादेश ने इस बात को क्लेम किया है। अगर ये भारत से बांग्लादेश वापस आती है तो बाकी की उम्र इन्हें जेल में काटनी पड़ सकती है और एक पुराने केस के मामले में शेख हसीना को जेल के अंदर जाना पड़ सकता है। लेकिन उसकी बात की जाए तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। 19 जुलाई को ढाका के मोहम्मदपुर इलाके में पुलिस के द्वारा जो गोलीबारी की गई उसमें कुछ दुकानदार मालिक और कुछ स्टूडेंट्स मारे गए थे। हमलों का जिम्मेदार सीधे शेख हसीना को बताया गया है और इसीलिए इनके केस दर्ज किया जा गया है और तमाम हत्या की धारा के साथ इस केस भी तैयार किया गया है। और जैसा कि आपको बता बहुत कुछ दिनों पहले ही शेख हसीना ने बताया है कि अगर बांग्लादेश के अंदर जब इलेक्शन होते हैं तो डेफिनेटली यह वहां पर इलेक्शन लड़ने जा सकती है। लेकिन हुई एफआईआर के बाद वो उनके साथ के तमाम नेता ये सभी जेल के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि इनका पार्टी में दोबारा से पावर में आ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर लौटती हैं तो इन्हें जेल जाना पड़ सकता है। आपके हिसाब से ये सही होगा या फिर गलत? कमेंट्स अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट खबर की बात की जाए तो बांग्लादेश के जो विधि सलाहकार हैं उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दिया है। भारत को लेकर के जानकारी के लिए आपको बता दें कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के विदेशी मामलों के सलाहकार ताहिर हुसैन ने सीधे इस बात को क्लियर कर बताया है कि भारत और बांग्लादेश में जो संबंध हैं ये दोनों देशों के हित पर निर्भर करते हैं। कोई भी सरकार आए या जाए इससे दोनों देशों के मित्रता पर
दोनों देशों के संबंधों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस पर कोई फर्क न पड़े, लेकिन चीजें कहने में जितनी ज्यादा आसान है, करने में उतने ही ज्यादा कठिन है। कई बार पॉलिटिकल रिलेशनशिप के बेसिस पर किए जाते हैं, जैसे कि पीएम मोदी जब से घर मंत्री पद पर आए हैं, तब जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन थे, चाहे वह हमारी विदेश नीति हो, काफी ज्यादा हमें प्रॉब्लम हुई है। और यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट कनेक्शंस नहीं, बल्कि पर्सन जो कनेक्शंस बने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी के बेसिस पर भारत और बांग्लादेश के बीच भी रिलेशन पहले से और ज्यादा बेहतर हुए। देश के अलावा जो Y100 एक्सपोर्ट और ज्यादा बढ़ गए थे, लेकिन विदेशी सलाहकार का भी कहना सही है, सिर्फ दोनों ही देश अपने इंटरेस्ट बेसिस पर चीज आगे बढ़ेंगी तो डेफिनेटली किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और अगली जानकारी बांग्लादेश के समाचार एजेंसी यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश की रिपोर्ट में बताया गया है, जहां उन्होंने भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की बात कही है, बल्कि अल्पसंख्यक के साथ जो चीजें हो रही हैं, इसे कंट्रोल करते हुए किस तरीके से रिलेशन फिर से और पहले से और ज्यादा बेहतर बनाने पर काम करेंगे। हमारे भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत से काफी सारी चीजें बांग्लादेश के अंदर भेजी जाती है। बांग्लादेश में हमारा एक्सपोर्ट कपड़े, चाहे हाई स्पीड डीजल हो, फूड, मेडिकल मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक, ये सारी चीजें भारत की तरफ से बांग्लादेश का स्पॉट की जाती हैं। बांग्लादेश से हम कई प्रकार के टेक्सटाइल अपने देश के अंदर लाते हैं, लेकिन इस समय जो क्राइसिस, जिसकी वजह से तमाम ट्रक पैलेट पूरी तरीके से रुके हुए हैं, काफी सारा सामान भारत के बॉर्डर पर खराब हो रहा है। लेकिन अगर सिचुएशन पहले की तरह है, सही हो जाती है, तो डेफिनेटली दोनों ही देशों को फायदा होने वाले हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत के कई हजार करोड़ रुपए आज बांग्लादेश के अंदर फंसे हुए हैं। अगर वो पेमेंट भारत को नहीं मिलती है तो डेफिनेटली इसे भारतीय बिजनेसमैन को नुकसान उठाने पड़ेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट बांग्लादेश से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर अंतरिम सरकार में कई ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने खुद करके इस बात का सबने कहा है कि जो हिंसा उनके देश के अंदर चल रही है, ये उसके लिए माफी मांग रहे हैं। और इसके पीछे अगर आप एक बहुत छोटा सा कारण देखेंगे तो पाएंगे कि वहां पर रहने वाली जितनी हिंदू कम्युनिटी है, वह एक साथ खड़ी हो चुकी है और उनके एकजुट होते ही सिचुएशन पूरी तरीके से बदल गई है। निसंदेह रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदू पर हुए हमले के बाद और मंदिरों में जो तोड़फोड़ हो रही है, इसको लेकर के बांग्लादेश के गृह मंत्रालय के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रफाकत अहमद हुसैन ने इस बात पर सामने आकर के माफी मांगी है। उन्होंने बोला कि जिन हिंदू मंदिरों का नुकसान हुआ है, जो मंदिर तोड़े गए हैं, हम उनको फिर से रिपेयर करेंगे, उन्हें पूरी तरीके से बनाया जाएगा, और जो हिंदुओं की संपत्ति तोड़ी गई है, हम इसमें तमाम तरीके हुए मुआवजा देंगे। अब पूरी तरीके से इस हिंसा को कंट्रोल किया जाएगा। अगले अपडेट भी बांग्लादेश सामने निकलकर, जहां पर आज दोनों ही देशों के बीच में करीब 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा का लंबा बॉर्डर है, लेकिन इस पूरे बॉर्डर पर हम एक ही जगह पर निगरानी नहीं रह सकते हैं, और भारत ने पूरी तरीके से इस बॉर्डर को अभी तक फाटक नहीं है। इसलिए अब वहां से जो आने वाले घुसपैठिए हैं, उन्हें नया रास्ता मिल चुका है। बांग्लादेश के अंदर जैसे तख्ता पलट हुआ है, तब से बीएसएफ और जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी से इनकी चिंता और बढ़ चुकी है। 24 घंटे उस बॉर्डर पर नजर रखनी पड़ी है। ऐसे में एक नई घटना सामने आई है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय के एयरपोर्ट पर एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया, और उसने इस बात को बताया है कि हमारा देश के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो हैं पर सीधे तरीके से इन्वॉल्व हैं, जिनके पर सरकार का शक नहीं जाता है या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी का शक नहीं जाता है। वो इस तरीके से उन लोगों को यहां पर एंट्री देने की कोशिश लगातार करते रहे हैं, और आज भी दोनों देशों के बीच में तमाम ऐसे रास्ते हैं जिसके बारे हमें अभी पूरी तरीके से नहीं पता है, लेकिन उन्हें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। इस बीच हमारी आर्मी के जवान उन्हीं रास्तों की निगरानी करने में लगे हैं। आज की वीडियो में इतना, कि फिर मिलते हैं कल न्यू अपडेट के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।